हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं ARS फाउंडेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो बना रहा हूं जो कि हमारा क्लास 10th का ये वीडियो है। एक्सरसाइज 4.2 है, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, NCERT बुक से है हमारा। और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.2 एक्सरसाइज के पूरे सोल्यूशन को देने की कोशिश करेंगे और पूरा क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कराएंगे यहाँ पर। जैसे कि मैंने 4.1 का जो है पूरा फुल सोल्यूशन आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज मैं यहाँ पर जो पढ़ाने वाला हूँ वो मैं 4.2 में ये बताऊंगा कि कैसे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा x² - 3x - 10 = 0। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कैसे फैक्टर करेंगे? देखिए, बीच वाले पार्ट को हमें स्प्लिट करना रहता है। अब इसी बीच वाले पार्ट को हमें ऐसा स्प्लिट करना रहता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये पार्ट बने हमारा। तो देखिए, मैं इसको कर सकता हूं, देखिए 5x + 2x - 10 = 0। इसमें हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर 5 से 2 जाएगा तो -3 होगा, 5 2 जा 10 और -10 आ जाएगा। इतना प्यार से ये जो है हमारा हो गया। तो यहां से हमारा हो जाएगा x हमारा कॉमन है इन दोनों में से, तो x - 5 हो गया। यहां से 2 कॉमन है, ये हो गया x - 5 = 0। यही हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी इस बीच वाले पार्ट को हमें स्प्लिट करके दो पार्टों में और हमें इसको सॉल्व करके इसके रूट को निकालना रहता है, इसको जीरो को निकालना रहता है। यहाँ पर जब हम लोग इसको स्प्लिट करें, उसमें अगर कॉमन लें तो ये और ये ब्रैकेट ऑलवेज हमेशा जो है सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक तरीके का। अगर एक तरह से नहीं है तो इसका मतलब हमारा फैक्टर कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, तो यहाँ से आएगा x + 2 एक ब्रैकेट में और यहाँ से x - 5 एक ब्रैकेट में = 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक बार इसके इक्वल में हम लोग 0 लेते हैं। x + 2 = 0 लेंगे तो हमारा आ जाएगा x = 0 - 2, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x = -2। तो पहला 0 हमारा ये आ गया। दूसरा x - 5 = जैसे ही हम 0 लेंगे तो x = आ जाएगा ये 0 + 5, x = हमारा ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता जा रहा है। तो इसी तरीके से आइए हम इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसका दूसरा पार्ट है हम लोगों का, क्या है दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट क्वेश्चन में ये है 2x² + x - 6 = 0। 2x² + x - 6 = 0। इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे? देखिए, अगर हमारा x² के साथ में कोई कोफिशिएंट है तो ये जाके लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि ये हमारा 6 2 जा 12 है, तो 12 के हिसाब से इस बीच वाले पार्ट को हमें क्या करना रहेगा? स्प्लिट करना रहेगा। तो अब देखिए ये 12 हो गया, तो कैसे हम लोग करें इसको? 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। 4 से जाएगा 1x बचेगा और 4 3 जा 12 भी बच जाएगा हमारा। यहां से देखिए इन दोनों पार्टों में हमारा 2x कॉमन हो रहा है। 2x अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x + 2 बन जाएगा। यहां से 3 माइनस कॉमन होगा तो x + 2 = 0 बन जाएगा। हम क्या करेंगे? इसको एक ब्रैकेट में करेंगे तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में और यहां से x + 2 एक ब्रैकेट में = 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्यारे बच्चों क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे कि 0 के बराबर एक एक करके सॉल्व करेंगे। 2x - 3 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा? यहां से 3 होगा क्योंकि ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। x = क्या आ जाएगा? 3/2। ये हमारा पहला जीरोस आ गया, यानी पहला रूट आया। दूसरा हम x + 2 = 0 लेंगे तो x = क्या होगा? 0 - 2, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा? -2। ये देखिए दो क्वेश्चन हमारे कितने आसानी से सॉल्व हो गए। आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, यानी तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या है? रूट के फॉर्म में है। ये है √2x² प्लस ये दिया हुआ 7x
और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, देखिए जैसे ही इसको हम इसके लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा 10। तो उस तरीके से इसको ब्रेक करना, 2x² प्लस ये 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है स्प्लिट होगा। यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से केवल हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो √2x² प्लस 5x ही लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि √2 जो होगा 2 बनेगा, क्योंकि यहां से हमारा कॉमन होगा तब जाके हमारा ब्रैकेट इक्वल में आएगा। तो यहां से x कॉमन ले लिया तो ये बनेगा √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, यहां से प्लस √2 कॉमन हुआ तो यहां से हुआ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, x प्लस √2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसको, अब कुछ नहीं करेंगे कि इसके इक्वल में 0 लेंगे, इसके इक्वल में लेकर इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां से आएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर -√2 आया, यानी पहला आंसर हो गया हमारा। और फिर हम इसको √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो √2x इज इक्वल टू -5, ये उधर जाएगा माइनस होगा, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। ये देखिए दो आंसर हमारे आ गए। तो मैंने पहले क्वेश्चन के 3 जो है पार्ट हम आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताए हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अब हम इसके चौथे पार्ट को सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4th पार्ट है वो मैं आपको कराना सिखाता हूँ। 4th है हमारा 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 16x² हो जाएगा, 8 × 8 8x हो जाएगा प्लस 1 बाई पूरे का 8 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसका हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से जो हमारा बनेगा वो बनेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो कितने आसानी से ये हमारा ब्रेक हो गया, सॉरी सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 16 समझेंगे लिखा हुआ, तो इसको हम लोग किसमें ब्रेक कर सकते हैं, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 4 8 और 4 4 जा 16, यहां से देखिए 4x कॉमन है तो 4x माइनस 1 एक होगा, यहां से -1 कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी इज इक्वल टू 0। यहां से 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 4x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1/4, ये हमारा पहला है। सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग 4 माइनस x इक्वल टू 0 लेंगे तो 4x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा दोनों रूट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 बन जा रहा है इस वजह से। अब हम क्या करेंगे, हालांकि नेचर ऑफ रूट के बारे में मैं अगले पार्ट में इसको अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो पार्ट है वो पार्ट हमारा है, देखते हैं। ये दिया 100x² प्लस नहीं माइनस है, -20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है 5th वाला पार्ट। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फिर वही होगा कि इसको हमें इसके लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो 100 समझेंगे ये लिखा हुआ है। अब इस चीज को हम कैसे ब्रेक करें, 100 ये लिखा हुआ है तो इस चीज को 10 × 10 में ही ब्रेक कर सकते हैं हम, तो ये होगा 10x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 10x कॉमन हो गया हमारा, 10x कॉमन हुआ तो बचा 10x माइनस 1 बचा, यहाँ -1 कॉमन तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉपी क्वेश्चन है, इसका कॉपी क्वेश्चन है, समझ लीजिए।
यहां से क्या होगा 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे बारी बारी हम लोग एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा रूप आराम से आ जाएगा। यहां से क्या होगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। ये पहला आया 1/10 नॉट 1/2। यहां से इसको तो सॉल्व करेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। यहां पर भी समझ लीजिए कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा है, इसलिए हमारा इक्वल रूट आ रहा है। लेकिन वो चीजें जो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर होगा, 0 से लेस होगा, तो वो नेचर ऑफ रूट मैं अगले वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा, यानी 4.2 में हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट को मैंने सॉल्व कराया। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराने वाले हैं, जबकि ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में पढ़ के सुनाता हूं। ये बताया हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ये बताया गया है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, मतलब 5 मार्बल वो लॉस्ट कर देते हैं ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हम क्या कर लेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन हमारा दिया है कि लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी x, मान लेंगे कि जॉन के पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, लेट नंबर ऑफ मार्बल वो मार्बल जॉन हैड x। मान लीजिए जॉन के पास जो दिया है, जॉन के पास हैड बी एक्स, जॉन के पास x मार्बल है मान लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन में था कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल, मतलब दोनों को मिला करके 45 है। तो अब जीवंती का जो होगा वो क्या होगा, तो नंबर ऑफ मार्बल जो आपका होगा जीवंती के पास कितना होगा, नंबर ऑफ मार्बल जीवंती, तो जीवंती के पास क्या होगा, जीवंती है उसके पास कितना होगा, क्योंकि जीवंती और जॉन को मिला करके 45 मार्बल बनते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 45 माइनस x वो जीवंती के पास होगा, क्योंकि जब आपने जॉन वाले मार्बल को x ले लिया तो जीवंती के पास जो मार्बल वो होगा वो 45 में से लेस किया जाएगा, तभी तो जो है जीवंती का मार्बल की संख्या निकलेगी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज ये करा कि अगर दोनों के पास जो है 5-5 मार्बल लॉस्ट हो जाए दोनों से, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन, 5 के बाद तक क्या होगा, ही लॉस्ट 5 मार्बल, है ना, मतलब लॉस्ट 5 मार्बल। अच्छा, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, हर एक में देखा जाए तो जॉन के पास 5 मार्बल लॉस्ट होते हैं और जीवंती से भी। तो अब क्या होगा, जॉन के पास क्या होगा, जॉन के पास जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 5, और जीवंती के पास जो बचेगा वो कितना होगा, वो होगा 45 माइनस x माइनस 5, यानी 5 इसमें से माइनस, तो ये 40 माइनस x हो जाएगा। अब दूसरी चीज इसमें ये कहा गया है कि क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार कर रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ, अब उनके पास 5 गायब होने के बाद जो बचता है उनका प्रोडक्ट 124 दिया हुआ है। तो उनका प्रोडक्ट अगर 124 दिया है तो हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यानी इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। x इंटू एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, x से x में करेंगे तो माइनस x, और x से इसमें तो क्या होगा 40x, ये हो जाएगा। और दूसरी चीज
5 से 4 तो यहाँ से होगा 5 4 200 होगा, और 5 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। यहाँ से हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर 40 और ये क्या होगा 45x और ये आपका 200 इज इक्वल टू 124। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी वैल्यू को या उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 45 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 200 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 124 इज इक्वल टू 0। यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये बनेगा प्लस 423 324। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए ब्रेक करते हैं तो ये हमारा ब्रेक होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अगर आप 36 और 9 जोड़ेंगे तो 36 4 40, 40 और 45 और जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा। तो x इसमें कॉमन है तो x माइनस 36 हो गया, यहां से माइनस 9 कॉमन है तो क्या होगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 एक ब्रैकेट में और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एक बार उसके आप एक बार x इक्वल 9 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर 9 आएगा और दूसरी बार आप यहां लेंगे x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 36 आएगा। ठीक है ना। अब यानी क्या हुआ, यहां से अगर आप 40 में से 9 निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू यानी जीवंती वाले, तो 40 में से 9 अगर आप निकालते हैं तो आपका कुछ बचेगा, फिर 36 अगर निकालते हैं तो आपके पास 4 बचेगा। ये सारी चीजें आपकी देखिए जीवंती के पास x अगर एक बार 9 लिया तो 45 में से 9 गया 36, तो यानी जॉन के पास जो होगा जॉन के पास मार्बल होगा 9 और जीवंती के पास जो मार्बल होगा वो होगा 36। ये आपको आंसर निकालने थे, जबकि ये सिचुएशन बनाया हुआ था, एग्जांपल था आपका, उसी को बोला था कि आप पहले हमने 4.21 में एक्सरसाइज में रिप्रेजेंट करना था हम लोगों को, तो ये पूरा देखिए यहाँ तक तो ऑलरेडी बना हुआ था, हमको केवल उसे सॉल्व करना था। ठीक है ना। सॉल्व करके ये बताना था कि जॉन के पास कितना मार्बल है और जीवंती के पास कितना मार्बल है, ये हम लोगों को बताना था। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं कि फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 122। ये बताया जा रहा है कि मतलब फाइंड टू नंबर, दो नंबर निकालने हैं आपको जिनका सम 27 दिया है और प्रोडक्ट जो दिया है 182 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम लोग लेफ्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो होगा फर्स्ट नंबर को x मान लें और सेकंड नंबर को हम लोग y मान लें। ठीक है ना क्वेश्चन में। अब ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला केस ये है, केस नंबर 1 पहला ये बता रहा है कि इनका सम मतलब जो है 27 दिया है और प्रोडक्ट जो दिया है, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ हम लोगों का, प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई जो दिया हुआ है वो हमारा दिया है 182। अब हम कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे, देखिए आप चाहें तो यहां से हम लोग जो है y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा 27 माइनस x, और इस y को इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इस इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम क्या करेंगे, x तो है ये, y के प्लेस पे हम लोग 27 माइनस x रखेंगे इज इक्वल टू 182, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 27 है, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको उधर लेकर जाइए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। हम इसको कैसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो कोई 4 और 3 7, देखो 2 27 बन जाएगा। x कॉमन हो गया यहाँ से, x माइनस यहाँ से -13 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार यहाँ से x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, दूसरा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार आप क्या करेंगे कि एक बार आप x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर 13 आ जाएगा, और दूसरी बार आप x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो फर्स्ट नंबर होंगे वो 13 होंगे, सेकंड नंबर जो हमारे होंगे वो 14 होंगे। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता जा रहा हूँ, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको जो है बेसिक कंसेप्ट भी बताया है। अगर प्यारे बच्चों आपने मेरी बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारी बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो आप लोग जरूर देखें। अगर आप उसको देखेंगे तो भी तभी जो है सारे प्रॉब्लम आपकी दूर हो पाएंगे। कि आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।